नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। रक्षाबंधन की तरह अब की बार जन्माष्टमी पर्व को लेकर भी लोगों में दुविधा बनी हुई है। 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी या फिर 19 अगस्त को। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं घरौंडा में आचार्य मयूरेश शास्त्री के पास, जो कि ज्योतिषाचार्य है। इसके अलावा हम आपको बता दें, आचार्य मयूरेश शास्त्री है वो एस्ट्रो वेदांत फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी द्वारा आइकन अवार्ड 2022 से भी सम्मानित है। इसके अलावा अखिल भारतीय ज्योतिष फाउंडेशन द्वारा इनको महर्षि पराशर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज हम बातचीत करेंगे कि जन्माष्टमी पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, किस तरह से यह परंपरा चलती आ रही है, और जो आज कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो किस कारण से बना है, और जो हम लड्डू गोपाल घर में रखते हैं उनकी पूजा आराधना किस विधि से करें, खासकर जन्माष्टमी के मौके पर, और जो अन्य विधियां हैं उसके संबंध में भी हम आज विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आचार्य मयूरेश शास्त्री। मयूरेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो जन्माष्टमी पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, और अब की बार दो तिथियाँ 18 और 19 सामने आ रही है, तो ये हम आप किस तरह से दूर करेंगे और क्या कुछ विधि विधान इसका होता है? तेजवीर जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा कि ये तो सबको ही विदित है कि भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये जो हर बार ही कन्फ्यूजन होता है, ये अब की बार कुछ अलग नहीं है। देखिएगा, भविष्य पुराण और निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा है, सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी पर्व मनाना चाहिए। अब हम इसी आधार पर देखते हैं, 18 तारीख की रात्रि को 9:22 पे अष्टमी शुरू हो रही है। जिस समय रात्रि 12 बजे आप अपने व्रत का पारायण करेंगे, उस समय अष्टमी तिथि का होना अति आवश्यक है। और 19 तारीख को रात्रि 11 बजे तक ही अष्टमी है, इसीलिए यह पर्व 18 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि रात्रि 12 बजे अष्टमी 18 तारीख को ही पड़ रही है। अगर आप इस पर्व को 19 तारीख को मनाते हैं, जिस समय आप अपने व्रत का पारायण करेंगे रात्रि 12 बजे, उस समय नवमी तिथि होगी। और ये बिल्कुल कहा गया कि रिक्ता तिथि में अष्टमी युक्त नवमी तिथि, जो कि रिक्ता तिथि बोली गई है, उसमें कभी भी जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि में यह पर्व मनाना चाहिए। सन्यासियों के लिए नियम अलग होते हैं। सन्यासियों के लिए रिक्ता तिथि में पारायण करने का और व्रत करने का विधान है, जो कि 19 तारीख को पड़ रही है। इसलिए गृहस्थ में जो भी व्यक्ति हैं, यानी कि आप जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको ये पर्व निर्विवाद रूप से 18 तारीख को ही मनाना चाहिए। मयूरेश जी, कई बार लोगों में कन्फ्यूज़न बना रहता है, जो जन्माष्टमी है और जन्मोत्सव है उसको लेकर, उसमें क्या कुछ अंतर रहता है? देखिएगा, जन्माष्टमी जो पर्व होता है, वो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। इसको बोलते हैं हम जन्माष्टमी पर्व। जन्मोत्सव का मतलब ये होता है कि जब किसी का जन्म होता है उसके बाद हम एक उत्सव मनाते हैं घर में, उसको बोलते हैं जन्मोत्सव। आप ये देखेंगे कि गोकुल इत्यादि में अष्टमी को जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो अगले दिन जन्मोत्सव मनाया गया, और ये जन्मोत्सव कई दिन तक चलता रहता है। अब आप कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि बहुत सारे लोग गोकुल या मथुरा से इस चीज़ को जोड़कर देखते हैं। वहाँ पर हमेशा ही जन्मोत्सव मनाया जाता है, ना कि जन्माष्टमी पर्व। जन्माष्टमी पर्व एक दिन पूर्व होता है, उससे अगले दिन उत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए यह कन्फ्यूजन हमेशा ही बना रहता है। आचार्य जी, आजकल जो घरों में देखने को मिलता है कि लड्डू गोपाल का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, और क्या इन दिनों में जो जन्माष्टमी पर्व है, क्या उसमें लड्डू गोपाल की पूजा हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि बहुत से घरों में आजकल लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत प्रचलन में है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिएगा कि इस दिन भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे होता है, तो उस समय हम लड्डू गोपाल जी को पहले दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराएं।
उसके बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से स्नान कराकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और फिर उनको झूले में बिठाकर उनकी पूजा आराधना करें और उन्हें झुलाएं। इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ आचार्य मयूरेश शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने हमें अष्टमी जो जन्माष्टमी है उसको लेकर विस्तृत जानकारी दी। इसलिए कोई भी भक्त इस दुविधा में ना रहे कि 18 अगस्त को जन्माष्टमी है या फिर 19 अगस्त को, क्योंकि आचार्य जी ने यहाँ पर निर्णय सिंधु है उसके अनुसार उन्होंने बताया है और प्रमाण के साथ बताया है कि क्यों 18 को मनाई जा रही है और 19 को क्यों नहीं मनाई जा रही है। इसके अलावा जो लोग मथुरा में फ़ोन करके बातचीत कर रहे हैं कि अष्टमी का पर्व है जो कब मनाया जा रहा है, तो उस दुविधा में ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर अष्टमी नहीं बल्कि जन्मोत्सव मनाया जाता है जो कि जन्माष्टमी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इसलिए सभी भक्त 18 अगस्त को जन्माष्टमी बनाए और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करे, क्योंकि जो जन्माष्टमी पर्व को लेकर भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो लोगों का दूर हो सके। और जो भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।